हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं मैथ को। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। वीडियो में तमाम तरीके के प्रश्नों को लिया गया है, चैप्टर वाइज नहीं बताया गया है। ये कई प्रकार के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तमाम तरीके के प्रश्नों को आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 180 है, पैरों की संख्या 420 है, तो फार्म में गायों की संख्या पूछा है। जब गायों की संख्या पूछा है तो हम मुर्गियों से हल करेंगे। देखिए यहाँ सिरों की संख्या, पहले तो यहाँ पैर, सभी के पास पैर होते हैं, सिर एक होता है, इसलिए 180 जानवर क्लियर हैं। पैर गायों के पास 4 होते हैं, मुर्गियों के पास 2 होते हैं, कुल मिलाकर 420 हैं। तो 420 पैरों में मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 180 गुणे 2 कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या गुणे पैरों की संख्या बटे 2 होता है, जो उनके पैरों का अंतर होता है। देखिए यहाँ 420 पैर हैं, 180 दूना 360 हो गया, घटा दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। यहाँ घटाएंगे 20, ये 40 20 60 है, 60 बटे 2 कट जाएगा, 30 आएगा। यहाँ गायों की संख्या कितनी आ गई? 30 आ गई। गायों की संख्या 30 है। अगर मुर्गी की पूछा होता तो हम गाय पर लगाते, गाय की पूछा है तो मुर्गी पर लगा रहे हैं। तो हमें पूछा फार्म में गायों की संख्या क्या है? गायों की संख्या 30 है। अब अपने उत्तर को चेक कर लीजिए। देखिए 30 गुणे 4, 120 पैर किसके हो गए? गायों के हो गए। तो 420 में से 120 घट गए, 300 मुर्गियों के हैं। मुर्गी के 2 पैर होता है, 150 मुर्गियां हैं। 300 पैर लेकर के 30 गायें 120 पैर लेकर के जोड़ दीजिए, 420 पैर हो गए। इस तरीके से हमें गाय पूछा है, गायों की संख्या 30 है। देखिए अगला क्वेश्चन भी पहले ही वाले से मिलता जुलता है। एक गैरेज है, गैरेज में बाइक एवं ऑटो रिक्शा एवं बाइक की संख्या कुल कितनी है? 60 है। कुल पहियों की संख्या कितनी है? 160 है। ऑटो रिक्शा की संख्या क्या है? ऑटो रिक्शा के पास 3 व्हील होते हैं, 3 चक्के होते हैं। तो बाइक से हम लगाएंगे 2 चक्के वाले से, बाइक से ही लगाएंगे। जो पूछा है उसका उल्टा, जो नहीं पूछा उसी से लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास पहिया की संख्या 160 है और सब 60 संख्या है। बाइक में 2 चक्के होते हैं, बटे इनका अंतर यानी टेम्पो में 3 पहिया होती है, ऑटो में 2 पहिया होती, दोनों का अंतर 1 हो गया। पिछले वाले सवाल में पैरों का अंतर था, तो वहाँ 2 पैर का अंतर था। अब की बार में देखिए 160 माइनस 120 बटे 1, किसी संख्या के बटे 1 करने से उसके मान में बदलाव नहीं होता है, तो घट गया। कितना आ गया? 40। हमारे पास ऑटो रिक्शा की संख्या 40 है। ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है? 40 है। 40 वाला विकल्प सही होगा। चेक करना चाहें तो चेक कर लें। 40 ऑटो रिक्शा है, 3 पहिया है, 120 पहिया ऑटो रिक्शा की हो गई, और टोटल 60 है। 20 बाइक है, 20 दूनी 40 इनके पहिया हो गए, जोड़ दीजिए 160 पहिया है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। 40 हमारे पास ऑटो रिक्शा है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक कोचिंग में 85 छात्र हैं। छात्र छात्राएं मिलाकर के बॉय एवं गर्ल मिलाकर के कितने हो गए? 85 हैं। बॉय एंड गर्ल बराबर 85 है, जिसमें बॉय और गर्ल दोनों मिलाकर 85 लोग हैं। बॉय को 4 लड्डू 15 अगस्त के दिन प्रत्येक छात्र को 4 लड्डू दिया गया और छात्रा को 5 लड्डू दिया गया। तो
लड़कों की संख्या क्या है। यदि 380 लड्डू वितरित हों, हमें लड्डू दे दिया है, कितने हैं 380 लड्डू हमें बांटने हैं। हमारे पास 85 टोटल छात्र छात्राओं की संख्या है। लड़कों की पूछा है तो लड़कियों पर लगाएंगे, जैसे पिछला सवाल लगा था ऊपर वाले में। तो यहाँ लड़कियों को 5 दिया गया, इनका अंतर 1 है, बटा 1 कर देंगे। 5वां 25 हो गया, 8 पचे 40, 40 2 42, 380 माइनस 425 बटा 1 है, घटा देंगे 45 आएगा। तो 45 क्या है, 45 छात्र हैं, 45 छात्र हैं। छात्राओं की संख्या 80 से 45 घटा दीजिए, ज्ञात हो जाएगा। हमें यहाँ लड़कों की संख्या पूछा है, लड़कों की संख्या 45 है, विकल्प नंबर 4 सही है। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ चौथा प्रश्न लिखा हुआ 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। देखिए यहाँ 72 है, 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। देखिए 1 भी पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है, 25 भी पूर्ण वर्ग है और 36 भी पूर्ण वर्ग है, 49 भी पूर्ण वर्ग है और 64 भी पूर्ण वर्ग है। तो 72 से नीचे हमने पूर्ण वर्ग संख्याओं को ले लिया। अब यह 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो 72 के गुणनखंड 72 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 18 चौक 72 होता है, 8 नवा 72 होता है, 16 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, 36 से कटेगा। इस तरीके से 64 और 49 से भी नहीं कटेगा। तो 72 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ इस तरीके से निकाल सकते हैं, या इनके गुणनखंडों की संख्या भी निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग के बारे में हमें पूछा है, तो 4 गुणनखंड होंगे। देखिए 5वां प्रश्न क्या कहता है। 5वां प्रश्न कहता है नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए बोट है प्लस रिवर है, तो बोट नाव धारा की दिशा में कितना चलती है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। और धारा के विपरीत वही नाव धारा के विपरीत दिशा में बोट और रिवर जब विपरीत दिशा में जाएगी नाव, तो नाव को नदी रोकती है, धारा रोकती है, तो माइनस हो जाता है। नाव धारा की दिशा में जाती है तो प्लस हो जाता है, नाव धारा के विपरीत जाती है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ 1 किलोमीटर 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रही है, यहाँ 1 घंटे में 11 जा रही है। दोनों को जोड़ दीजिए तो नाव की रफ्तार ज़्यादा होती है, तो आर कट जाएगा, यहाँ नाव हम निकाल सकते हैं। यहाँ 2b बराबर जोड़ देंगे, 8 और 11 कितना होता है, 19 होता है। b बराबर 19 बटा 2 कर देंगे, 9.5 किलोमीटर हो गया। यह नाव की चाल हो गई। हमें धारा की चाल पूछा है, बोट और रिवर में से घटा देंगे, 11 में से 9.5 घटा देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 1.5, या 9.5 में से 8 घटा दीजिए तो भी हमारा उत्तर 1.5 आएगा। तो विकल्प नंबर 3 सही है। विकल्प नंबर 3 में 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 हमारा सही है। इस तरीके से आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। और ये कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।